स्वागत है दोस्तों। मात्रक और मापन के इस 19वें लेक्चर में, जिसमें हम विमीय समीकरण पढ़ने वाले हैं। वेमा और विमीय सूत्र अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। एक टॉपिक अपना बचा हुआ है इसमें, विमीय समीकरण। उसके बाद भी अपना विमीय विश्लेषण ही चलेगा टॉपिक, तो जो पहले अपन ने शुरू किया था। देखते हैं विमीय समीकरण पढ़ने के बाद उस टॉपिक पर चलते हैं अपन। तो हेडिंग डालोगे आप, विमीय समीकरण। विमीय समीकरण। डायमेंशनल इक्वेशन। एक एग्जाम्पल से अपन इसे समझने की कोशिश करते हैं। काम तो यहाँ पर भी विमीय सूत्र ही आएगा। उसी की मदद से हम विमीय समीकरण लिखेंगे किसी भी समीकरण का। जैसे एक समीकरण में लिखता हूँ, एफ बराबर एम ए। इसमें जो भी भौतिक राशियां अपने को दिख रही हैं, एफ ये बल, एम यहाँ पर द्रव्यमान है, और ए यहाँ पर त्वरण है। तो जो भी भौतिक राशियां यहाँ पर इस समीकरण में हमें दिख रही हैं, उन सभी भौतिक राशियों को उनके विमीय सूत्रों से प्रतिस्थापित कर दो। बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 T-2। ठीक है। द्रव्यमान का m1 होता है, और त्वरण का L1 T-2 होता है। अभी ये जो दो अलग अलग दिख रहे हैं, इनको एक जगह लिख दो, m1 L1 T-2। और इसे आप एक जगह लिखोगे तो ये भी m1 L1 T-2 हो जाएगा। ये जो अपने पास आ गया है, ये कुछ भी नहीं, ये वही है, एफ बराबर एम ए समीकरण का विमीय समीकरण। यही है विमीय समीकरण, जो कि किसी समीकरण के लिए लिखा जाएगा। यहाँ पर एफ बराबर एम ए समीकरण के लिए लिखा गया है। इसी तरह से एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। P इज इक्वल टू एम वी, संवेग। यहाँ पर संवेग का क्या होगा, विमीय सूत्र लिख दो, m1 L1 T-1। ये m1 और ये हो जाएगा L1 T-1। इतना जल्दी मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि विमीय सूत्र पर काफी प्रैक्टिस अपन ने कर ली है, और ये जो टॉपिक अपन ने लिया है, विमीय समीकरण, इतना कठिन टॉपिक नहीं है। विमीय सूत्र यदि आपको निकालना आ गया है तो कर सकते हो आप। बस ये जो समीकरण आ गया है, ये इस वाले समीकरण का विमीय समीकरण है। इसे किस तरह से अपन परिभाषा के रूप में लिखेंगे, लिख लेते हैं एक बार, और फिर कुछ एग्जाम्पल भी इसके लिख लेंगे अपन। तो परिभाषा पर चलते हैं। मैं सीधे परिभाषा लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। किसी भौतिक, या तो आप संबंध बोल दो या सूत्र बोल दो, किसी भौतिक संबंध या सूत्र में मौजूद सभी भौतिक राशियों को उनके विमीय सूत्रों से, उनके विमीय सूत्रों से उनके विमीय सूत्रों से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त व्यंजक उस भौतिक सूत्र का
विमीय समीकरण डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। तो किसी भी भौतिक सूत्र का विमीय समीकरण क्या होता है? उस भौतिक सूत्र में जो जो भौतिक राशियां मौजूद है उनके विमीय सूत्रों से उनको प्रतिस्थापित कर दो, और विमीय सूत्र मैंने आपको अच्छे से करवा ही रखा है। तो एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल एफ बराबर एम ए वाला ही ले लेते हैं अपन। एफ बराबर एम ए का विमीय समीकरण क्या होगा वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लिख दो एफ बराबर एम ए सभी भौतिक राशियों, सभी भौतिक राशियों को उनके विमीय सूत्रों से प्रतिस्थापित करने पर, विमीय सूत्रों से प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने पर, विमीय सूत्रों से प्रतिस्थापित कर दो। एफ का विमीय सूत्र होगा m1 L1T-2। द्रव्यमान का m1 ही होता है और त्वरण का L1T-2। और अब सरल करके इसको लिख दो m1 L1T-2, और ये भी हो जाएगा m1 L1T-2। और अब लिख दो उपरोक्त समीकरण, या कोई समीकरण नाम दे दो इसे। एक, उपरोक्त समीकरण एक, समीकरण या सूत्र जो भी तुम कहो, सूत्र एफ बराबर एम ए का विमीय समीकरण है, विमीय समीकरण है। तो ये करना है, सूत्र लिखना है और सूत्र में जो जो भौतिक राशियां मौजूद है उन सभी भौतिक राशियों को उनके विमीय सूत्रों से प्रतिस्थापित कर देना है। एक और एग्जांपल यहां पर लेंगे अपन। v बराबर यू प्लस ए टी का विमीय समीकरण, विमीय समीकरण ये अपन आगे पढ़ेंगे। गति का पहला समीकरण है ये, लिखते हैं इसमें। सबसे पहले समीकरण को एज इट इज लिख दो आप, u प्लस ए टी, और अब प्रतिस्थापित कर दो विमीय सूत्रों से। L1T-1, यू यहाँ पर वेग ही है, एक बार मैं लिख दूं फिर इनको भी अपन लिखते हैं। लिख लो यहाँ पर आप वेग, ये तो अंतिम वेग होता है v, इस सूत्र की बात करें तो v बराबर यू प्लस ए टी में, और ये जो u है ये प्रारंभिक वेग होता है। दोनों है तो वेग ही, तो विमाएं तो वेग की ही आएगी, या विमीय सूत्र। ए त्वरण है और टी समय, ये तो आप जानते ही हो। तो L1T-2 और ये टी हो जाएगा, तो इसकी विमा हो जाएगी टी। इसमें आप लिखोगे L1T-1 बराबर L1T-1 प्लस ये भी L1T-1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो टी की पावर -2 है और टी की पावर ये प्लस एक ही आएगी। यहाँ पर टी है तो +1 ही आएगी, तो बचेगी -1। तो ये हो जाएगा v बराबर यू प्लस ए टी का विमीय समीकरण। इसे आप समीकरण नाम दे सकते हो, समीकरण 2 नाम दे देता हूं इसे। उपरोक्त समीकरण 2
समीकरण v बराबर u प्लस at का विमीय समीकरण है। विमीय समीकरण। इसी तरह से जो भी सूत्र हैं भौतिकी के, उन सभी सूत्रों के आप विमीय समीकरण लिख सकते हो। करना आपको कुछ नहीं है, विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए। जो जो भौतिक राशियां उस सूत्र में मौजूद हैं, फिर उन विमीय सूत्रों को आप रखोगे उन भौतिक राशियों की जगह पर, और अंत में सरल करने पर जो भी आएगा वो उस भौतिक सूत्र का विमीय समीकरण होगा। ठीक है, तीनों परिभाषाएं अपन ने पढ़ ली हैं, विमा, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। अब दो चीजें हमें और पढ़नी है इसमें विमीय विश्लेषण में। एक तो विमीय विश्लेषण की उपयोगिताएं और दूसरा विमीय विश्लेषण की कमियां। क्या तो उसके यूजेस हैं और क्या उसमें कमियां हैं, ये दो चीजें हमें पढ़नी है। तो अब आप हेडिंग डाल दो विमीय विश्लेषण की उपयोगिताएं, और इसमें हमें एक दो उपयोगिताएं हैं इसकी जिनको पढ़ना है। विमीय विश्लेषण विमीय विश्लेषण की उपयोगिताएं, क्या क्या यूजेज है इसके, वो हमें पढ़ना है। इसमें आज तो आपको कुछ नहीं पढ़ना, केवल नाम लिखवा करके मैं छोड़ रहा हूं, अगले लेक्चर में हम इनको पढ़ेंगे। तो यहां पर आप लिखोगे विमीय विश्लेषण भौतिकी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण गणितीय विधि है। इसकी उपयोगिताएं निम्न है, ये भी लिखो। इसकी उपयोगिताएं निम्न है। और अब लिखो आप पहली उपयोगिता। पहली उपयोगिता है विमीय संगतता की जांच करना। किसी भी भौतिक समीकरण, किसी भी भौतिक समीकरण की विमीय संगतता की जांच करना। क्या होती है विमीय संगतता, पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। दूसरी उपयोगिता है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध पता करना। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध पता करना या स्थापित करना। तीसरी उपयोगिता है मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। तो ये तीन उपयोगिताएं हमें पढ़नी है। कल के लेक्चर में अपन शुरू करेंगे। पहली उपयोगिता विमीय संगतता, काफी महत्वपूर्ण है ये उपयोगिता। आगे के जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे उसमें भी इसका यूज आएगा। कई बार कहीं भी पर भी अपन यूज कर सकते हैं इसका। किस तरह से यूज करना है वो तो अपन देखेंगे अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर तो अपन फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।